हाँ, अब वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन अभी भी अनस्टेबल है। अब तक आईसीयू में है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने फोन करके कंपनी में बता दिया था, पर वो इतनी बुरी कंडीशन में है, वापस कैसे आ जाऊं? मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ ठीक है। चलो, शुक्र है कि अब वो खतरे से बाहर है। मुझे थोड़ी राहत मिली ये सुनकर। आजकल मेरा पूरा खानदान ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। क्या मतलब? और कौन बीमार है? अरे कोई नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, क्या तुम अपने बर्थडे से पहले वापस आ जाओगे? नहीं, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। तो फिर तुम कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करोगे? तुम पागल हो? ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। ओ ओ हाँ, याद आया। मिंगे की मॉम ने ग्रेजुएशन गिफ्ट्स के तौर पर तुम्हारे और जिकी के लिए पैंट्स भेजे हैं, और उसकी मॉम ये भी पूछ रही थी कि क्या तुम अपने क्लास नोट्स मिंगे को दे सकते हो? हाँ ज़रूर, मैं उन्हें बेचने वाला था, पर जेकी अब उसे दे देगा। हाँ 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 हाँ, ओके, मैं फिर कॉल करूँगी। 1 मिनट रुको। अरे अब क्या कहना है? कोई अच्छी बात बोलो। भैया, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरे पास जल्दी से वापस आ जाओ। लव यू भाई, मुआ मुआ। आप खुश हो? तुम बहुत फिल्मी हो। तुम्हारे बहुत नखरे हैं। बाय। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक सुनाया है क्या? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी नकल करना बंद करो। देखिए, अभी तो पेशेंट फिलहाल खतरे से बाहर है, पर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। उन्हें बहुत अंदरूनी चोट आई है, हालत अब भी नाजुक है। बाहरी जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम लेग पैल्सी है, जो स्पाइनल नर्व इंजरी की वजह से हुई है। सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई है, पर लंबे अरसे तक आपको उनकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि फिजिकल थेरेपी एक काफी लंबा प्रोसेस है। मतलब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी? ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। थेरेपी के बाद बहुत से लोग ठीक हुए हैं, थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो जाते हैं, पर किसी का साथ रहना जरूरी है। समझ गए आप? अब मैं चलता हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बहन अभी तक आईसीयू में है, आप उसे अकेला छोड़ रहे हैं? तो और हम क्या करें? हाँ, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने उनके लिए घर खरीद दिया ताकि उन्हें छत के लिए ठोकरें ना खानी पड़े। और मेरे भाई के सारे पैसे, सब कुछ इन्हें मिलने वाला है। फिर प्रॉब्लम क्या है और हम क्या कर सकते हैं? मेरे पिताजी कई सालों से इनकी तरह पैरालाइज्ड हैं और मेरी माँ को उनका ख्याल रखना होता है। मैं और मेरी बीवी उस नन्ही सी बच्ची को अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप भूल रहे हैं, आपकी बहन सिर्फ मेरी भाभी लगती है। मेरे भाई के मरने के बाद मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आप उसके भाई हैं, उसका एक बेटा भी है। अब इतनी जिम्मेदारी तो आप लोग उठा लीजिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका भाई गुजर गया, पर आप सब तो जिंदा है ना? उसका एक बेटा भी है, वो उन्हें नहीं संभाल सकता क्या? आप समझ नहीं रहे। समझना आपको चाहिए। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कुछ सोचा नहीं है। देखो, अब तुम 18 साल के हो, बड़े हो गए हो। तुम्हारी माँ की जो हालत है, अब उसका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जल्दी फैसला ले लो कि तुम्हें क्या करना है। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो तुम्हारा रिजल्ट तो आ ही चुका है, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आए हैं, तुम कोई भी कॉलेज चुन सकते हो, पर तुम्हारी माँ को ठीक होने में बहुत वक्त लग जाएगा। तुम्हें यहीं रहना होगा, इसलिए तुम यहीं कोई कॉलेज चुन लो। इस तरह तुम उसका ख्याल भी रख पाओगे और पढ़ भी पाओगे। सारे मसले हल हो जाएंगे। सही कहा ना? पर उनका ख्याल
मैं क्यों रखूं? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा फर्ज है। पर वो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर ये मेरा फर्ज कैसे हुआ? हाँ, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारी माँ है। बेटा होने के नाते तुम उसे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? कोशिश तो करके देखो। उसने तुम्हें जन्म दिया है। लिंगशाओ, तुम जिम्मेदारी से मत भागो। आप भाग सकते हैं, आप क्यों नहीं रुकते? मैं नहीं रुक सकता। मुझे सिर्फ एक ही महीने की छुट्टी मिली थी। तुम्हारी मामी मुझे बार बार कॉल किए जा रही है। उसका भाई होने के नाते मैंने कोशिश की, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा।